नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी फोर्ड हॉस्पिटल में हेड हूं। आज हम चर्चा करेंगे सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस पर। ट्यूबरकुलोसिस में एक विशेष एक अवस्था है जिसमें कि टीबी के कीटाणुओं का इन्फेक्शन ब्रेन के टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज अथवा किसी नर्व्स में हो सकता है। ये प्रेजेंट कैसे करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं जिस अंग के नर्व्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया है उसी के आधार पर वो सिम्टम देंगे। जैसे ब्रेन में यदि उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ तो ट्यूबरकुलोमा अथवा हाइड्रोकेफेलस अथवा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि स्पाइनल कॉर्ड को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है तो हाथ या पैरों की झुनझुनी, सूनापन, कमजोरी अथवा अचानक उत्पन्न पैराप्लेजिया के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि पेरिफेरल नर्व्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है तो उस नर्व से जो अंग प्रभावित हैं उस अंग की सूनापन अथवा झिनझिनी इस तरह के अवस्थाओं से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है सीएनएस टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो एक कॉमन बैक्टीरिया है, भारत में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। ये किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली वो प्रभावित करते हैं लंग्स को, लेकिन यदि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट को इन्वॉल्व करें तो उसको सीएनएस टीबी कहा जाता है। अगला सवाल है कि ये होता कैसे है? जाहिर है ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये लंग्स में ऑलरेडी किसी टिश्यू को इन्वॉल्व किए हुए हो और वहाँ से वो संचरित होकर सीएनएस को भी इन्वॉल्व कर लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लें। इसके डायग्नोसिस के क्या उपाय हैं? इसके डायग्नोसिस के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन से संपर्क करना होगा। उसके कुछ स्पेसिफिक जांच हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, नर्व टेस्ट। ये सब जांच के बाद ये पता लगाया जाता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से विशेष अंग को प्रभावित किए हुए हैं। इसके ट्रीटमेंट के क्या उपाय हैं? इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें देखना हो कि उन्होंने जो प्रभावित किया सीएनएस को वो किस तरह से प्रभावित किया है। कभी कभार हाइड्रोकेफेलस हुआ है तो डेफिनेटली एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट पर तो जरूर चल रहेगा मरीज। उसे दवाएं शुरू की जाती हैं, स्टेरॉयड का भी इसमें रोल है। और साथ साथ यदि वो ऐसी अवस्था हो जो ब्रेन को फर्दर डैमेज करे या नर्वस सिस्टम को फर्दर डैमेज करे, उसको करेक्शन के उपाय किए जाते हैं। यदि हाइड्रोकेफेलस हो और मॉडरेट से ज़्यादा हो या मॉडरेट हो, माइल्ड है तो दवाई से ठीक हो सकती है। यदि मॉडरेट या सीवियर हाइड्रोकेफेलस तो शंट की आवश्यकता पड़ सकती है। ट्यूबरकुलोमा यदि 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो उसको ऑपरेशन करके हर अवस्था में निकालना जरूरी होता है। यदि स्पाइन को प्रभावित किया और अचानक पैराप्लेजिया या पैरों या अथवा हाथों की कमजोरी के साथ प्रस्तुत कर रहा हो तो उसको सर्जरी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि वो कमजोरी के साथ नहीं केवल सूनापन अथवा झिनझिनी से प्रेजेंट है तो उसमें बैक्टीरिया के विरुद्ध, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के विरुद्ध चलने वाली दवाइयाँ ही कारगर साबित होती हैं और इनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।